जी, आज के लेक्चर में हम ग्रोथ कोरिलेशन के अबाउट पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ कोरिलेशन पौधे के अंदर डेवलपमेंट का अमल और ग्रोथ का अमल, इन दोनों के अबाउट जो डिफरेंस है वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। डेवलपमेंट और ग्रोथ ये दोनों जो है ना वो आपस में कनेक्टेड होती, रिलेटेड होती हैं। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह से ग्रोथ हो रही होती है। रूट्स की ग्रोथ जो है ना वो डाउनवर्ड हो रही होती है, शूट की ग्रोथ अपवर्ड हो रही होती है, कुछ ब्रांचेस जो हैं वो लेटरली ग्रो कर रही होती हैं, कुछ अपवर्ड ग्रो कर रही होती हैं। तो मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर पौधों में ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन ये जितनी भी ग्रोथ होंगी वो आपस में जो है ना वो किसी न किसी जरिए से रिलेटेड होंगी। इनको बोलेंगे ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन, ग्रोथ कोरिलेशन आप इसको यूँ समझ लीजिए कि मुख्तलिफ तरह की जो ग्रोथ पौधे में हो रही है इन डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हो रही है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर हो रही हैं। ये जितनी भी ग्रोथ्स होंगी ये आपस में जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होंगी, कोरिलेटेड होंगी, और इस फिनोमिने को बोलेंगे ग्रोथ कोरिलेशन। इन्हीं की एक एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो है जी एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, व्हाट इज मीन बाय एपिकल डोमिनेंस? देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ना वो एक पौधा लगा हुआ है, इधर हम बना लेते हैं एक पौधा लगा हुआ है और ये उस पौधे का स्टेम लगा हुआ है, ये रूट्स, और इधर भी कुछ ब्रांचेस मौजूद हैं। ये उस पौधे का जो है ना वो मेन स्टेम मौजूद है, मेन स्टेम। जब तक ये मेन स्टेम अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है उस वक्त तक इसमें से किसी ब्रांच की इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो बढ़ती बढ़ती इतनी ग्रो कर जाए कि उस मेन स्टेम से भी ऊपर चली जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एपिकल डोमिनेंस, ये जो एपेक्स होगी यही ऊपर रहेगी, ये टॉप के ऊपर रहेगी। इनमें से कोई भी इस मेन ब्रांच को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती। इधर से एक ब्रांच निकली वो मैक्सिमम इतनी हो सकती है, वो यहाँ तक ग्रो कर सकती है, इधर तक ग्रो कर सकती है। लेकिन कोई ब्रांच लेटरली ग्रो करके जो है ना वो इतनी ऊपर नहीं जा सकती कि वो मेन वाली ब्रांच से भी ऊपर निकल जाए। इसको बोलेंगे एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कि ये जो मेन स्टेम होगा उसकी जो एपेक्स होगी वो ग्रो करेगी और वो ग्रो करके हमेशा टॉप पे रहेगी। इर्द गिर्द की कोई ब्रांचेस ग्रो करके उस मेन ब्रांच को क्रॉस नहीं कर सकती, उससे जो है ना वो ऊपर नहीं जा सकती। इसको बोलेंगे एपिकल डोमिनेंस। अब इसको हमने कुछ पॉइंट को इधर लिख दिया, इनको देख लीजिए। ओनली लेटरल बड कैन ग्रो। इसको मैं ना मज़ीद इजी करने के लिए एपिकल लिख देता हूँ। एपिकल कि जो एपिकल बड है ये ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। लेटरल बड कैन नॉट ग्रो। इधर वाले जो बड होंगे जिनसे ये लेटरल ब्रांचेस बनते हैं वो ग्रो नहीं हो सकते। आप इसको इधर भी समझ लीजिए, ये एपिकल बड है, ये ग्रो करेगा और ये तने की लंबाई में इजाफा होगा। लेकिन जब तक ये मौजूद होगा, एपिकल बड मौजूद होगा, जब तक ये एपिकल बड इधर मौजूद होगा ये क्या करेगा, ये इन लेटरल बड्स को ग्रो नहीं होने देगा। लेटरल बड ग्रो होंगे तो कोई फ्लावर बनेगा, कोई जो है ना वो लीफ बनेगा। लेकिन जब तक ये मौजूद होगा यही ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और ये इनके ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। तो लोअर बड ग्रो नहीं हो सकता, उसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, रोक दी जाएगी। ये किसने रोक दी? एपिकल बड ने रोक दी। किसकी ग्रोथ को रोक दिया? लोअर ब्लड की, लेटरल ब्लड की ग्रोथ को रोक दिया। इस पौधे में जो ग्रोथ होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ये ऊपर को ग्रो करेगा।
इधर से कोई ब्रांच ऊपर नहीं जा सकती, मेन वाले से ऊपर नहीं जा सकती। तो इसलिए हमने लिख दिया है ग्रोथ स्टार्ट इन द लोअर बड। जब इधर तक बात कंप्लीट होगी ग्रोथ सप्रेस होगी। लेकिन अगर हम यूं कर दें कि ये जो एपिकल बड लगा हुआ है इधर, इसको हम इधर भी बना लेते हैं एपिकल बड। अगर हम क्या करें, इस एपिकल बड को रिमूव कर दें, मैं एक बार इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली इस लेक्चर की समझ आ जाए। ये मेन स्टेम मौजूद, ये इर्द गिर्द की कुछ ब्रांचेस मौजूद, और इधर एक बड मौजूद। इस बड को बोलेंगे एपिकल बड, और इधर कुछ बड मौजूद होंगे, उनको बोलेंगे लेटरल या उनको बोलेंगे लोअर बड। जब तक ये बड इधर मौजूद होगा उस वक्त तक इनमें से कोई बड ग्रो नहीं कर सकता, और ग्रो करके इतनी बड़ी ब्रांच नहीं बना सकता कि वो मेन से ऊपर गुजर जाए। लेकिन अगर हम क्या करें, इस बड को कट कर दें, इस बड को कट कर दिया, ये बड इधर मौजूद, हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसके रिमूव हो जाने की वजह से इर्द गिर्द वाले जो बड है ना वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, और अब ऐन मुमकिन है कि उनमें कोई बड ग्रो करे और उसकी जो ब्रांच बने वो मेन वाली ब्रांच से भी ऊपर निकल जाए। तो जब तक ये बड मौजूद, उस वक्त तक उसने नीचे वाले बड को जो है वो इनहिबिट कर दिया है, सप्रेस कर दिया है। लेकिन जब एपिकल बड को रिमूव कर दिया जाए तो लोअर बड में ग्रोथ शुरू हो जाती है, लोअर बड में ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसा किस लिए होगा? जब तक ये बड मौजूद है उस वक्त ये वाले बड ग्रो नहीं होंगे। इसकी रीजन, इसकी वजह, वाई। जब तो जरबात किए गए तो एक बात सामने आई, पता चला अभी ये जो बड है ना इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डिफ्यूज करके नीचे आएगा, और नीचे आके इन बर्ड्स में दाखिल हो जाएगा और इन बर्ड्स को ऑर्डर दे देगा भी तुमने ग्रो नहीं करना। जब तक ये मौजूद होगा तब तक इनको ग्रो नहीं करने दिया जाएगा, ये अपनी जगह पे ही मौजूद रहेंगे। तो इसलिए हमने इधर लिख दी है ऑक्सीजन भले इंपॉर्टेंट रोल, ऑक्सीजन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रोड्यूस्ड बाय टर्मिनल बड, जिसको बनाना तो इसे टर्मिनल बड ने, एपिकल बड ने, लेकिन वो डिफ्यूज करेगा और डिफ्यूज करके नीचे की तरफ जो लेटरल बड लगे हुए हैं उनके अंदर आएगा और इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। किसको रोक देगा? लेटरल बड की ग्रोथ को रोक देगा। इस पूरे अमल को बोलेंगे इनहिबिटरी इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट बोला जाएगा। इस एपिकल बड की मौजूदगी की वजह से लोअर बड ग्रो नहीं हो रहा। उसकी रीजन पड़ी तो पता चला भी इसमें ना ऑक्सीजन मौजूद होगा, ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा, डिफ्यूज करके इन बर्ड्स में जाएगा और उनकी ग्रोथ को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। इस अमल को हमने नाम दे दिया इनहिबिटरी इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट नाम दे दिया। अब हम अगर यूँ कर दें, इस बड को हमने यहाँ से जो है ना वो रिमूव कर दिया, बड रिमूव। अगर बड रिमूव हो गया, अब इसका मतलब ये है कि इधर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं होगा, नो ऑक्सीजन। जब बड मौजूद नहीं तो ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं। अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसी सूरत में ये ग्रो करेंगे और ग्रो करने शुरू करेंगे, और ये भी मुमकिन है कि ग्रो करके इस मेन वाली से भी ऊपर निकल जाएं। अब इनके ग्रोथ करने की वजह से इधर फूल भी लगेंगे, कलियां भी खिलेंगी और लीफ भी लगेंगे। तो इस एपिकल डोमिनेंस को हमने ख़त्म कर दिया। किसकी मदद से ख़त्म कर दिया? हमने एपिकल बड को रिमूव कर दिया। एपिकल बड को रिमूव करने की वजह से जो लोअर बड थे वो रिलीज हो गए, इससे रिलीज हो गए, ये एपिकल बड की डोमिनेंस से रिलीज हो गए, और इस अमल को बोलेंगे कंपनसेटरी इफेक्ट, कंपनसेटरी इफेक्ट। टर्मिनल बड इज रिमूव्ड इन एक्सपेरिमेंट। तजर्बाती तौर पे ये जो ऊपर वाला बड था, ये वाला बड, उसको हमने रिमूव कर दिया, टर्मिनल बड को रिमूव कर दिया।
लेटरल बड रिलीज, जो लेटरल बड है वो रिलीज होगी। इधर ये बड लगा हुआ है, इधर हम अगर इसको रिमूव कर दें ये ग्रो करेंगे और ग्रो करके किसको बनाएंगे, लीव्स को बनाएंगे, न्यू लीव्स को बनाएंगे। तो अगर हम ऊपर वाले बड को रिमूव कर दें तो लोअर बड जो है ना वो एपिकल बड की डोमिनेंस यानी एपिकल डोमिनेंस से रिलीज हो जाएगा और इसको बोलेंगे जी कंपनसेटरी इफेक्ट। कंपनसेटरी इफेक्ट एपिकल डोमिनेंस को खत्म कर देना और लेटरल बड की ग्रोथ को शुरू करवा देना, इस अमल को बोलेंगे कंपनसेटरी इफेक्ट। लेकिन जब हमारे पास जो है ना वो बड़ी तादाद में पौधे मौजूद हो, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट मौजूद हो, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, तो उस वक्त हम एक एक पौधे का जाके बड नहीं काट सकते। एक एक पौधे के करीब जाके जो है ना वो उसका वो एपिकल बड कट नहीं कर सकते क्योंकि पौधे बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम उन पौधों के ऊपर स्प्रे कर देंगे। किसका स्प्रे कर देंगे, साइटोकाइनिन का स्प्रे कर देंगे। साइटोकाइनिन क्या करेगा, ये इस एपिकल बड को रोक देगा, इसकी ऑक्सीजन को नीचे मुंतकिल ही नहीं होने देगा। अगर ऑक्सीजन नीचे मुंतकिल नहीं होगी तो इनको जाके जो है ना वो ऑर्डर नहीं करेगी कि तुमने ग्रो नहीं करना। जब इनको ग्रो ना करने का ऑर्डर नहीं मिलेगा, इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो ये ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, रिलीजेज, ये रिलीज कर देता है। किसको रिलीज कर देता है, या किसको रिलीज कर देंगे, लेटरल बड को एपिकल बड की डोमिनेंस से रिलीज कर देंगे। और कुछ अगर हम बुशेस की बात कर लें, बुशेस झाड़ियाँ वगैरह वो यूं उगी हुई होती हैं इस तरीके से, उनमें कोई बड़ी एपिकल डोमिनेंस नहीं होती। ये नहीं है कि ये ग्रो नहीं कर सकता, ये ग्रो कर सकता है, ये ग्रो नहीं कर सकता, ये ग्रो कर, उसमें जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो इक्वली ग्रो करेंगी। तो इसलिए बुक में एक लाइन दी हुई है कि वो पौधे जिनमें डेंसली बहुत बड़ी तादाद में लेटरल ब्रांचेज मौजूद हों, बहुत बड़ी तादाद में लेटरल ब्रांचेज मौजूद हों, इनके अंदर या तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में या बिल्कुल ही एपिकल डोमिनेंस मौजूद नहीं होगी, एपिकल डोमिनेंस बिल्कुल मौजूद नहीं होगी। तो इस तरह से जो है ना वो एक बुशेस के वाले से आपने याद रखनी है कि उन पौधों के अंदर एपिकल डोमिनेंस नहीं होगी और जिनमें मौजूद होगी उनमें ख़त्म करने के लिए जो है ना, यानी उस एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए साइटोकाइनिन का जो है ना वो स्प्रे कर दिया जाता है। अब इसी एपिकल डोमिनेंस की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। नंबर 1 पे मैंने प्रूनिंग लिखा हुआ है, इधर प्रूनिंग ये माली हजरात करेंगे। माली कब करेंगे, जब एक दरख्त लगा हुआ है और उसके ऊपर ये बड मौजूद है, लेकिन अब जब वो बाहर का सीज़न आ चुका है तो वो क्या करेगा, इन पौधों के ऊपर वाले बड को जितने भी लगे हुए होंगे उनके ऊपर वाले बड को रिमूव कर देंगे, प्रूनिंग कर देंगे, प्रूनिंग कर देंगे, कट देंगे। ऊपर जितनी भी ब्रांचेस होंगी उनकी वो कटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की जो ब्रांचेस होंगी वो ग्रो करना शुरू करेंगी और उनके ऊपर जो है ना वो फूल वगैरह लग जाएंगे। ऐसा बाहर के मौसम में किया जाएगा और इस अमल को बोलेंगे प्रूनिंग। तो एपिकल डोमिनेंस के असर को ख़त्म करके लीफ वगैरह या फूल वगैरह के बनने को स्टिमुलेट कर दिया जाता है। और इसी तरीके से ग्रोथ ऑफ टैप रूट, टैप रूट किससे बोलेंगे, कुछ जैसे कैरेट वगैरह है, कैरेट गाजर वगैरह मट्टी के अंदर उगती है, मट्टी के अंदर, तो वो यूं मट्टी के अंदर मौजूद होती है और ऊपर कुछ आपने देखा होगा कि उन कैरेट वगैरह के ऊपर ना भालों जैसी कुछ स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत बड़े नहीं हो सकते, ये बहुत बड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, यही जो एपिकल डोमिनेंस है, मेन ब्रांच है जो इस तक के इस पे नीचे की तरफ ग्रो कर रही है,
वो इनको ग्रो नहीं होने देगी। अगर ये ना होती तो जो गाजर वगैरह इस्तेमाल करेंगे उनमें बड़ी अमाउंट में बड़े बड़े लंबे लंबे बाल मौजूद होते, हमें उसको रिमूव करना पड़ता। तो इस एपिकल डोमिनेंस की वजह से उसके ऊपर जो बाल वगैरह मौजूद होते हैं वो बड़े ग्रो नहीं कर सकते, लंबे नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस एपिकल डोमिनेंस की, जो कि टैप रूट वगैरह के अंदर होगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये पोटैटोज वगैरह के अंदर स्प्राउटिंग को रोक देता है। तीसरी वाली हमने लिखी हुई है, ये क्या करेगा, स्प्राउटिंग को रोकेगा। आपने घर में जो है ना वो पोटैटो रखे हुए हैं, लेट्स सपोज पोटैटो, उन पोटैटोज के ऊपर बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में आइज मौजूद होती हैं, जिनको बड बोला जाता है। बड या आइज मौजूद होती हैं। बड, वो बड जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं। और कभी कभी स्टोर में पड़े पड़े अगर उनको नमी वगैरह मिल जाए ना तो वो उस पोटैटो से यूँ एक पौधा बनना शुरू हो जाता है। पोटैटो से पौधा बनना शुरू हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसको रोकने के लिए इनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाएगा। किसका स्प्रे कर दिया जाएगा, साइटोकाइन्स का स्प्रे कर दिया जाएगा। और ये स्प्रे क्या करेगा, ये स्प्रे इन पोटैटो वगैरह में स्प्राउटिंग यानी इनमें वो नए पौधे वगैरह के बनने को रोक देगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली जो है ना वो हम इस एपिकल डोमिनेंस को यूज़ करते हैं अपने लिए बेहतर से बेहतर पैदावार को हासिल करने के लिए। तो पौधों वाला जो केस है हमारा कंप्लीट हो गया। अब पौधों के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनिमल के अबाउट पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। और उसके इसमें चिक की एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में दी हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अक्सर जो है ना वो बच्चे उसके अंदर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो उसको हम अगले जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर डे होगा उसके अंदर दोनों लेक्चर्स को जो है ना वो एक ही दिन में पढ़ेंगे। आज के लिए आपने इसी लेक्चर को प्रिपेयर रखना है और पौधों के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के पिछले टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आपने रिवाइज कर लेना है।